ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। क्या सुना? मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहली बात बाबा ने कही, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरी बात, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरी बात, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं है, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है, इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है ना। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग होता है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, सबकी एक एक्ट हो जाती ना। सबके अंदर अगर परमात्मा होता तो सबके अंदर जो चीज़ है वो अपना तो दिखाती ना एक्ट। इसलिए फिर सबकी एक्ट एक जैसी हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। यह हालत जो हुई है, बाबा कहते सर्वव्यापी कहने से कोई भी मनुष्य ना बाप को और ना बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी जानते नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अब सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वो समझते हैं सभी अपना अपना राज करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए? कितनी खुशी में रहना चाहिए बाबा पूछ रहे हैं। तुम किसी को भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है और बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था,
फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ना। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वो समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी की बात हो रही। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे कि हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो तुमको भी आपे ही अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडियल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दे दिए हैं, कितनी भुजाएं देते हैं। अभी ये कैसे हो सकता है? सहस्रों भुजाएं ऐसा कहते हैं ना शास्त्र में। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे। अब उसका जो भी लिखा हुआ है उसका भाव अर्थ है कुछ ना कुछ। हाँ, सहस्रों भुजाएं माना जो भी उसके कार्य में मददगार बने हैं। बाबा इतना बड़ा विश्व परिवर्तन कर रहा है। हाँ, स्वर्णिम भारत बना रहा है, देवताओं का भारत बना रहा है। तो इतने सारे जो भी बाबा के बच्चे, हम हजारों भी क्या लाखों भुजाएं कह दो तो भी चलेगा, है ना। तो बाबा कहते इसका भाव ये है कि उसके ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने भी मदद किया तो उनको उनकी भुजाएं कह दिया। अभी ये कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की कंबाइंड रूप, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, सुना। परंतु ऐसे नहीं है। बाकी प्रजा तो जरूर होगी। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वो तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं ना। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसी को समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वो आकर राजयोग के द्वारा स्वर्ग रचते हैं। फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। पहले बनाने वाले की महिमा और फिर जिसको बनाया गया देवात्माएं, फिर उन देवताओं की महिमा। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये तो फैमिली है, परिवार है और सभी बच्चे हैं। ना कोई चेला है ना कोई गुरु है ना। हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में तो हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना। वो निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है। इसमें संशय की बात ही नहीं है। शिव की भी संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है
ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला कौन है? हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वो जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अलग काल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का भी कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है। करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वो सब है अलग काल का सुख, और ये है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं है, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों ऊपर इतनी मेहनत करे? जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे, बाबा कहते ऐसा बाप कभी देखा दुनिया में? और अपने से भी तीखा बना दें। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूं, मैं नहीं भोगता हूं। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूं। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। घर में जैसे माँ बाप क्या करते, सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते, लेकिन थोड़ा तो कुछ अपने पास रखते हैं ना। तो बाबा कहते सारी विश्व का मालिक तुम्हें बना देता हूँ, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास रखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे भक्ति में भी कई काम करने होते हैं। और कुछ तो अपने पास रखेंगे ना। बाबा कहते अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे तो हर एक का फिर पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने कहा अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देखकर खुश नहीं होना है। साक्षात्कार हो गया और प्रिंस देख लिया, उसको देख के खुश नहीं होना है। ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। हाँ, भले देख तो लिया, साक्षात्कार हो गया, जैसे हम सपने में देख लें मैं IAS बन गया, परंतु सुबह उठ के सपना तो बहुत अच्छा लगेगा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, बट उसको साकार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर IAS बनना है तो, है ना। तो बाबा कहते ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। साक्षात्कार हो गया वो बहुत अच्छी बात है, बट वो जो दिखा आपको साक्षात्कार में, वो बनने के लिए आपको पुरुषार्थ तो अवश्य करना पड़ेगा। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वो भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वो कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसी को अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तब उनमें से कोई एक निकले।
जिसकी तकदीर में होगा वो कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं, आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। ये फर्क पड़ता है बड़ों की सेवा से। आवाज फैलता है ना, वो भी वहाँ जा रहा है तो ज़रूर कुछ, जैसे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी अब जब आबू गए, कितना कितना आवाज़ पूरे विश्व में फैला। इतनी सेवा होती है इससे। कोई एक बड़ा अगर बाबा का बच्चा अच्छे से पहचान के और वहाँ तक पहुँचता है, उसको देख करके कई लोग फिर सोचते हैं कि इसको वहाँ जाके इतना अच्छा हुआ तो हमें क्यों नहीं चलना चाहिए, ये वहाँ जा सकते तो हम क्यों नहीं। तो बाबा कहते मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते कि आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? तो जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा चलो हम भी चलते हैं। कितने लोग अभी भी इतना सहज, हाँ मुर्मू जी आबू में आ रहे, चलो हम भी चलते, चलो हमें भी ले चलो, है ना। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई विरले ही आते हैं। आने ज़रूर है परंतु अंत में, और ये वही अंत चल रहा है, जो आने तो ज़रूर है परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फ्लैंथ्रोफिस्ट कोई होता नहीं है, ऐसा महादानी कोई होता नहीं है। बाबा कहते वो तो पैसे इकट्ठे करके मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरी बात, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है, पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। दानी भी नहीं, महादानी। वरदान में बाबा ने कहा, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहर से मुक्त भव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना प्यार न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है।
कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, बाबा कहते वही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद में।